एस्थेटिक आजकल बड़ी धूम मची हुई है। एस्थेटिक हर बंदा जो है ना इसी की तरफ बढ़ता जा रहा है, पीआरपी करवा रहा है, फिलर करवा रहा है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स क्लाइंट्स टुवर्ड्स एस्थेटिक क्लिनिक्स, और दूसरा फिर उसके बायस बहुत सारे लोगों ने इसको एज ए बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है। वो जो सैलून और स्पास थे उन्होंने भी एस्थेटिक के कमरे बना लिए हैं, जो मेडिकल स्टोर्स थे उन्होंने भी एस्थेटिक्स बना लिया है। बहुत बड़े बड़े जो एस्थेटिक क्लिनिक मॉडल्स के, टिकटॉकर्स के, टीवी होस्ट्स के हैं, उनके पीछे बड़ी अहम शख्सियात का हाथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुलबर्ग में एक मेन रोड पे एक क्लिनिक है, वो बंद हुआ, चंद ही घंटों में पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी वो क्लिनिक खुलवाने पहुँच गई। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो जदीद मॉडर्न और फैशन किस्म के अताई हैं इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट टिकटॉक पे, सोशल मीडिया, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स है, ब्यूटी पार्लर्स में एस्थेटिक की एस्थेटिक है। अच्छा, उनसे फिर नर्सिस तो बेहतर हैं, चले उनको इन्हें इंजेक्शन लगाने हम सिखाते हैं। इन्होंने अपने ना सिर्फ क्लिनिक ऑन करते हैं, खोले हुए हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग भी करते हैं। सोशल मीडिया पे आके गोरे होने के तरीके बताते हैं, वेट लॉस के तरीके बताते हैं। हमें ज़रूरत है कि हमारी स्किन अच्छी लगे, हमारे बाल अच्छे लगे, तो हम क्या करते हैं कि बॉडी के वो मैकेनिज्म जो प्रीवियसली सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी स्किन को, बाल को, हम उनको एक्टिवेट करते हैं। तो दिस कैन बी डन विद पीआरपी, पीआरसीएफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साइमा नवाज़ और आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। एस्थेटिक का इस्तेमाल जो है नौजवान नस्ल में भी बढ़ता जा रहा है। एस्थेटिक के लिए लोग जो है वो क्लिनिकों की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, लेकिन गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से ये जो है खूबसूरत बनने के चक्कर में लोग नुकसान की तरफ भी जा रहे हैं। ऐसी केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें लोगों के नुकसान ज़्यादा सामने आए हैं। ये नुकसान किस वजह से आते हैं और एस्थेटिक असल में किन किन लोगों को करना चाहिए और क्या रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक क्लिनिक खोलने चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक के माहिर डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर सलमान हसीब। डॉक्टर सलमान हसीब साहब, एस्थेटिक आजकल बड़ी धूम मची हुई है। एस्थेटिक हर बंदा जो है ना इसी की तरफ बढ़ता जा रहा है, पीआरपी करवा रहा है, फिलर करवा रहा है। ये मुझे ये बताइए कि गैर तरबियत याफ्ता अमला जो है वो कितना नुकसान कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बड़ा अहम इशू जो है आजकल वो यही है। एक तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स क्लाइंट्स टुवर्ड्स एस्थेटिक क्लिनिक्स, और दूसरा फिर उसके बायस बहुत सारे लोगों ने इसको एज ए बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। वो जो सैलून और स्पास थे उन्होंने भी एस्थेटिक के कमरे बना लिए हैं, जो मेडिकल स्टोर्स थे उन्होंने भी एस्थेटिक्स बना लिया है। लोगों को थोड़ा सा शिकवा होता था कि जनाब जो सिंपल MBBS है कुछ नहीं कर सकता, उसे कोई एक काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप देखें, सिंपल MBBS तो बहुत नेमत की बात है। यहाँ पे टिकटॉकर्स ने जो है लाहौर की अहम तरीन शाहराहों पर एस्थेटिक क्लिनिक खोले हुए हैं। डॉक्टर साहब, मॉडल्स ने भी खोले हुए हैं एक एस्थेटिक क्लिनिक। DHA में चले जाएं तो आपको जगह जगह एस्थेटिक क्लिनिक नज़र आते हैं। क्या क्राइटेरिया है, कैसे लोग एस्थेटिक क्लिनिक खोल सकते हैं? असल में चूँकि ये एक बिज़नेस बन गया है और इसमें पैसे का जो है बहुत अमल दखल है। बहुत बड़े बड़े जो एस्थेटिक क्लिनिक मॉडल्स के, टिकटॉकर्स के, टीवी होस्ट्स के हैं, उनके पीछे बड़ी अहम शख्सियात का हाथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुलबर्ग में एक मेन रोड पे एक क्लिनिक है, वो बंद हुआ, चंद ही घंटों में पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी वो क्लिनिक खुलवाने पहुंच गई। तो इस तरह के मामलात हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे जो हमारे माहर डॉक्टर्स हैं वो एक ज़्यादती ये कर रहे हैं कि लाखों में, हज़ारों में, चंद रुपयों में वो ट्रेनिंग्स बेच रहे हैं। अच्छा, आप देखें कि क्या कोई बंदा अपने घर में बैठ के कोई वकील बना सकता है, अपने घर में प्राइवेट ड्राइंग रूम में बैठ के कोई जो है प्रोफेशनल डिग्रियां बांट सकता है। लाहौर के शहर में आप अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम देखें, लोग जो है डिप्लोमे सेल कर रहे हैं, और जो डिप्लोमे कराने वाले लोग हैं वो या तो सिंपल MBBS हैं, डर्माटोलॉजी, स्किन, प्लास्टिक सर्जरी से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। या फिर इवन बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी नहीं हैं। अच्छा। तो इस तरह के अनऑथराइज्ड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, अनऑथराइज्ड जो ट्रेनिंग्स बेच रहे हैं, कोर्सेज़, उनके ऊपर वैसे तो PMDC पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने एक एलामिया जारी किया हुआ है कि वो इरेगुलर हैं या गैर कानूनी हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन का निज़ाम मौजूद नहीं है। पंजाब में, लाहौर में अभी तक जो है। फिर ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ये करते हैं, अपने लाइसेंसेस भेज देते हैं, ये भी ज़्यादती करते हैं। अच्छा, हाँ, और हमने तो बड़ा इस पर वाज़े बतौर यंग डॉक्टर्स भी मौक़िफ़ लिया हुआ है। कैसे तमाम डॉक्टर्स जिनकी छाया छतर में जो है क्वैक्स या अताई हैं, ये
दौरे हाज़र के आपको पता है, दौरे जदीद के ये भी अताई ही है जो क्लिनिक खोल के बैठे बगैर डिप्लोमे के। उन डॉक्टर्स की छाया छतर में जो ये अतायत हो रही है, ना हम उन डॉक्टरों के साथ हैं ना इन अताइयों के। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो जदीद मॉडर्न और फैशन्ड किस्म की अताई हैं, इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। मरीम नवाज़ साहबा जो हैं, आपको पता है, चीज़ों को बड़ा संजीदा ले रही हैं और हेल्थ को लेकर हम तो उनके बहुत क्लेम्स आ रहे हैं और नो डाउट हर तरफ उनकी जो गवर्नमेंट है और मशीनरी है बड़ी एक्टिव है, लेकिन एस्थेटिक क्लिनिक्स पे शायद अभी उनकी नज़र नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब, एस्थेटिक क्लिनिक पे हेल्थ केयर कमीशन की नज़र पड़ी हुई है, लेकिन वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि ऐसे क्लिनिक को सील करके दोबारा ना खुलने दें, लेकिन वही वो जब हायर कर लेते हैं डिग्रियां तो फिर उसके बाद खोल लेते हैं, जैसे अभी आपने बताया। यही मसला चल रहा है कि लोग जो हैं अपनी डिग्रियां बेच देते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो शो करते हैं कि हम इन क्लिनिक्स पे काम कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड वो क्लिनिक्स सताई रन कर रहे हैं। और ये कोई एक मिसाल नहीं है, ये मेजॉरिटी ऑफ द क्लिनिक्स इस वक्त लाहौर में जो है फिजियोथेरेपिस्ट टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स है, ब्यूटी पार्लर्स में एस्थेटिक है। अच्छा, उनसे फिर नर्सिस तो बेहतर हैं, चले कोई उन्हें इंजेक्शन लगाने हम सिखाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, इन्होंने अपने ना सिर्फ क्लिनिक ऑन करते हैं, खोले हुए हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग भी करते हैं। सोशल मीडिया पे आके गोरे होने के तरीके बताते हैं, वेट लॉस के तरीके बताते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी मेरे ज़हन में एक अहम सवाल आया है कि ये जो गोरे होने के लिए वो इंजेक्शन्स लगा रहे हैं और वो ड्रिप्स लगाते हैं, और उसके ऊपर क्या कहते हैं, इतनी गंदी जगह होती है वहाँ पे बैठ के वो लगा रहे होते हैं ये इंजेक्शन और ड्रिप्स, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पता है वो एंटीऑक्सीडेंट हैं, और बहुत माजी में ये इंजेक्शंस बेसिकली जो क्रोनिक डिजीज़ की ट्रीटमेंट्स जो लंबी चलती थी, फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स, उनको दिया जाता था ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करें। उनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है उसके लिए। लेकिन फिर लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है, और इसके कुछ अच्छे इफ़ेक्ट भी हैं और कुछ बुरे इफ़ेक्ट हैं। ये तो डिसाइड करना है क्वालिफाइड डॉक्टर ने कि किन को लगवाने चाहिए और किसको नहीं, और अगर लगवाने हैं तो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, किस तरह फॉलोअप रखना है। लेकिन अब हो ये रहा है कि जब आपके इस तरह के क्लिनिक्स पे लग रहे हैं, मुसलसल लगी चली जा रहे हैं, कोई उसके फॉलोअप नहीं है, कोई उसको टेस्ट करा के नहीं देखे जा रहे, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब पिछले दिनों अभी मैंने भी एक खबर पढ़ी, आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, कि फिलर से ना किसी को साइड इफ़ेक्ट्स हुआ था और उसको काफ़ी चेहरा ख़राब था। तो मुझे ये बताया कि फिलर अगर गलत लग जाए तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं आफ्टर? देखें, फिलर जो है वो इवन जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, अगर किसी गलत वेसल में चला जाए आपकी बिनाई जा सकती है, नुकसान। लेकिन बात ये है कौन फिलर्स को इंजेक्ट कर सकता है, ये बड़ा टेक्निकल क्वालिफाइड जो हैं लोग कौन हैं। मेरा ख्याल ये है कि डर्माटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं उनकी फिर कोई एनाटॉमी बॉडी की स्ट्रक्चर्स का उन्हें पता है, दे कैन बी केयरफुल एंड दे आर वेल क्वालिफाइड फॉर द जॉब। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी आप फिर देखें कि आप यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी फिलर लगाना शुरू हो गए हैं, आपके न्यूट्रिशनिस्ट भी फिलर लगाना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन सामने आती है। डॉक्टर साहब, ये बोटॉक्स जो है वो भी साइड इफ़ेक्ट्स करता है? अच्छा, बोटॉक्स एक शानदार ट्रीटमेंट है। अच्छा, कोई इसके रिजल्ट्स का मैच नहीं है। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। लेकिन अगेन दो इसके जो है इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, खुदा ना खास्ता के जानलेवा हैं। लेकिन अगर गलत लग जाए तो फॉर एग्जांपल आपका चीक ड्रॉप हो सकता है, आपका आईब्रो ड्रॉप हो सकता है, अमूमी तौर पे देखा कि ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये असल में हमने बॉडी की जो स्ट्रक्चर है आपके पर्टिकुलरली फेस की, ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मसल्स हैं। कुछ लिफ्ट करके रखते हैं, एलिवेट रखते हैं, कुछ नीचे को कहते हैं। तो हमने बेसिकली जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है वो इस तरह टाइट्रेट करते हैं कि बैलेंस आ जाए फेस के मसल्स में। तो कोई भी मसल ज़्यादा वीक हो जाए, ज़्यादा रिलैक्स हो जाए तो फेस जो है वो टेढ़ा हो सकता है या उस तरफ जा सकता है, और 6-6 महीने फिर उससे आपको जान नहीं छूटती जल्दी। बोटॉक्स नौजवान भी करवा रहे हैं? बोटॉक्स लोग अपने जानवरों को भी कर रहे हैं। बोटॉक्स इज क्वाइट पॉपुलर एंड बोटॉक्स आर द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑन अर्थ। फिलर भी करवा रहे हैं? फिलर भी करवा रहे हैं। देखिए, अगर फिलर बोटॉक्स क्वालिफाइड हैंड्स के साथ किए जाएं और सिर्फ उनको किए जाएं जिनको ज़रूरत है, इंडिकेशन प्रॉपर हो, दे आर वंडरफुल एंड अमेजिंग ट्रीटमेंट। पीआरपी के बारे में बताएं, और माइक्रो नीडलिंग जो है वो भी करवा रहे हैं और वो भी क्वालिफाइड नहीं करवा रहे हैं लोग।
PRP क्या है? बेसिकली हमारी जो बॉडी है ये प्रायोरिटाइज करती है कि इसने कौन से सिस्टम को सपोर्ट करना है और कौन से को इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल, एज यू क्रॉस योर 30s और रीच 40s, योर बॉडी स्टार्ट इग्नोरिंग योर स्किन एंड हेयर। वो उसकी प्रायोरिटी नहीं रहती। आपकी बॉडी की तमाम तर रिजुविनेशन या उसकी जो है सपोर्ट वो टुवर्ड्स द वाइटल ऑर्गन्स चली जाती है। अब हमें ज़रूरत है कि हमारी स्किन अच्छी लगे, हमारे बाल अच्छे लगे, तो हम क्या करते हैं कि बॉडी के वो मैकेनिज़म्स जो प्रीवियसली सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी स्किन को, बाल को, हम इनको एक्टिवेट करते हैं। तो दिस कैन बी डन विद PRP, PRGF और जिस फर्दर मैनी अदर प्रोसीजर्स जिसमें हम ग्रोथ फैक्टर्स यूज़ करते हैं। तो उसमें होता ये है कि आप PRP बना के उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं और वो सिस्टम जो बॉडी ने इनेटली शट डाउन कर दिया हुआ है, तो फॉर टाइम बीइंग हम उसको एक्टिवेट करके रिजुविनेशन, रीजनरेशन करवाने की कोशिश करते हैं और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और अगेन लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन परमानेंट। अगर आपको बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि शायद मरते दम तक रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये भी ट्रीटमेंट आपको लेने पड़ते हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए हैं जो रोज़ाना स्पाज एंड पार्लर्स जा के तंग आ गए हैं। फेस जो है वो टाइटनिंग नहीं रही, मिलाजमा हो गया है और स्याहियाँ पड़ गई हैं, बाल गिरे। आफ्टर 30 ले लेना चाहिए? बिल्कुल, बिफोर 30 भी ले लेना चाहिए। इट्स क्वाइट सेफ ट्रीटमेंट इफ डन बाय क्वालिफाइड डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर साहब, ये उसी सूरत मुमकिन है ना कि जब क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद हो, उनकी मेरा ख्याल ये है चेक एंड बैलेंस हो। इस वक्त ये $1 मिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है इवन इन पाकिस्तान। आप शुरू हो जाएं सीरम बनाने वाली कंपनियों से लेकर फिलर्स, बोटॉक्स की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है उससे लेकर ये जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं डॉक्टरों की, मैं अब आपको बताता हूँ, लाहौर के महंगे होटलों में बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। एक कॉन्फ्रेंस से 10-10 करोड़ रुपया कमा के लोग घर ले जा रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि कौन ट्रेनिंग ले सकता है कौन नहीं। और ये चंद बड़े नाम हैं लाहौर के, जी कॉन्फ्रेंस कराते हैं, एक बंदा 10-10 करोड़ रुपया एक कॉन्फ्रेंस से कमाता है। ट्रेनिंग्स बेचते हैं, कंपनियां स्टॉल लगाती हैं, डिप्लोमे दे रहे हैं, ऑनलाइन डिप्लोमे देते हैं, चले जाते हैं। गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट पूछने वाली नहीं है, और अभी तक कोई ऐसा कानून निज़ाम नहीं बन सका कि उनसे पूछा जाए कि आप कौन सी डिग्री बेच रहे हैं, ये कौन सी क्वालिफिकेशन आप दे रहे हैं, ये कहाँ से ट्रेनिंग आई, ये कहाँ से प्रूव हुई। डॉक्टर साहब, फिर एक ये भी तो ख्याल है लोगों का कि जो वो बड़े डॉक्टर हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो महंगे बहुत है, तो जाहिर है एस्थेटिक जो है वो हर एक की पहुंच में भी नहीं आता। नहीं, मैं समझता हूँ कि क्वाइट पॉसिबल भी है और अफोर्डेबल भी है ट्रीटमेंट, कोई ऐसे महंगा नहीं है। अब तो बड़े अफोर्डेबल हैं ये ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया। एस्थेटिक जो है वो नुकसान ज़्यादा दे रहा है इस वक्त, क्योंकि ना तजर्बाकार जो डॉक्टर है वो मौजूद है। यहाँ पे भी फैशनेबल अताई आ गए हैं, तो एस्थेटिक के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को चाहिए कि इनको सबसे पहले इनको पकड़े और इनको देखे कि इनके पास डिप्लोमे है कि नहीं है। हुकूमत को कोई कवानीन वाज़ा करना पड़ेंगे, हेल्थ केयर कमीशन और PMDC को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। नाज़रीन, आप देखते रहिए, नहीं आ रहा मुझे, QC TV ने नल हमने कहना। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।